सीताराम। रामायण भाग 42। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी तरह तरह के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। राम श्री राम। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। हरे राम। देखिए, हम शिष्यों को गुरु जी से पहले जागना चाहिए, पर आजकल उल्टा हो गया है। गुरु जी बेचारे उठकर अमृत वेला भजन कीर्तन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और चेले 10-10 बजे 9 बजे उठते हैं। तो हमें सीखना चाहिए रामायण से। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान सियावर रामचंद्र की जय। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। लेन प्रसून चले दो भाई। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक पेड़ लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए नए पत्तों और फूलों से भरे सुंदर वृक्ष अपनी सम्मति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है। जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम है, सुख देत सियावर रामचंद्र की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। जो सबको आनंद सुख देते हैं, उनको ये बगीचा सुख दे रहा है। चारों ओर नजर डालकर मालियों से पूछकर
वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे, मालियों से पूछकर। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती मैया जी की पूजा करने के लिए भेजा था। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावे गीत मनोहर वाणी। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, सहेलियां, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। भाइयों बहनों, उसकी दशा कैसी हो गई? शरीर पुलकित हो गया। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पह आई। सखियों ने उसकी हालत देखी कि शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अरे इतनी गदगद प्रसन्न हो गई, क्या कारण है, क्या देख लिया? तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जलुने। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदुबे। क्या कारण है इतनी प्रसन्न? उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवरे और गोरे रंग के हैं। उनके सुंदरता को मैं कैसे बखान कर कहूं? क्यों? क्योंकि वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। अर्थात जो सुंदरता देख रही हैं आंखें, वो तो बता नहीं सकती, और जो जबान बता रही है वो तो देख नहीं सकती। श्याम गौर कीमी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बीनु बानी। श्याम गौर कीमी कहो बखानी, राम श्री राम श्री राम श्री राम। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। वर्ण तो छवि जहत हैं सब लोगू, अवश्य देखिए हैं देखन जोगू। सच में साथ संगत जी हमें मनुष्य जीवंत होने के दरस के लिए, परस के लिए और जी भर प्रेम करने के लिए मिला है। हरे कृष्ण। उसके वचन सीता जी को बहुत अति ही प्रिय लगे। दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। क्यों? सीता जी तो सदा राम जी की हैं। प्रीत पुरातन लखे न कोई। नारद जी के वचनों की याद आई। स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। सुमिर सिय नारद बचन,
उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिसी, जन शिष मृगी सभीत। सियावर रामचंद्र की जय। कंकण हाथों के कड़े करधनी पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, कैसी आवाज आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार दी है। हरे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के जो पूर्वज हैं, उन्होंने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, तो बेटी और दामाद के मिलने के प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से संकोच कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। भय बिलोचन चारु अचंचल, मानव सकुच निमि तजे दिगंचल। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं, सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पट तरों विदेह। इस तरह हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुच मन अनुजसन बचन समय अनुहार। सियावर राम चंद्र की जय। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां ऐसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी गलत रास्ते पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, सपने में भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली, और युद्ध में दुश्मन जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से कभी पीठ नहीं दिखाते, भागते नहीं, और पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से कभी ना ही नहीं पाते, खाली हाथ लौटते नहीं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। हरे राम ते नरबर थोड़े जगमाही। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ, उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। करत बत कही अनुज सन मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करें मधुप इव पान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।